हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, कृपया ध्यान देंगे। आज हम लोग पाठ 9 के, आपकी पुस्तक के पाठ 9 के प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। यह है पेज नंबर 74 पर। बापू के बारे में इस कहानी को पढ़ने से हम लोगों को जो बातें पता चली, उसमें सबसे पहली बात है कि बापू साबरमती आश्रम में रहते थे। दूसरी बात है कि वे बकरी का दूध पीते थे। और तीसरी बात है कि उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। नमक कानून का विरोध करने के लिए, नमक पर से टैक्स हटवाने के लिए दांडी यात्रा की। इस तरह से यहाँ तीनों बातें आप लिख सकते हैं। उसके नीचे है, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले में है लोहे वाला स्टोव, तो इसमें वो मिट्टी का तेल जलता है। दूसरे में है मिट्टी वाला चूल्हा, इसमें लकड़ी जलती है। तीसरे में है गैस चूल्हा, इसमें गैस जलता है। और चौथे में है लोहे का चूल्हा, इसमें जो है आपको कोयला जलता है। इस तरह से तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके घर में गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लिख दीजिए। आइए पेज नंबर 75 में आप देखिए क्या है। कहानी से आगे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इसके पहले हमारा देश गुलाम था। सत्याग्रह। सत्याग्रह, गांधी जी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उपवास करते थे और आंदोलन करते थे, उसको सत्याग्रह कहा जाता है। खादी। खादी कपड़े को कहते हैं, जो सूती वस्त्र होता है उसको खादी कहते हैं। चरखा। चरखा लकड़ी की एक मशीन होती है जिस पर सूत काता जाता है। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो ये मैंने आपकी सहायता कर दी। चारों शब्द के बारे में आप जान गए, इसको आप बता देंगे। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा। आगे की कहानी सोचकर लिखो। जब गांधी जी लौटे होंगे तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया होगा और खुशियां मनाई होगी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को बाध्य कर दिया था नमक कानून हटाने के लिए। इसके बाद गांधी जी कमज़ोर हो गए होंगे। उनकी देखभाल के लिए उनको ढेर सारा बकरी का दूध पीने के लिए दिया गया होगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया होगा और फिर सब लोगों ने खुशियां मनाई होगी कि भाई हम लोगों ने गांधी जी के साथ चलकर बहुत बड़ा काम किया है। कहानी से। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। क्योंकि गांधी जी केवल सुबह के समय ही खाली रहते थे, बाकी समय बहुत सारे लोग उनको घेरे रहते थे। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। धनी बिन्नी की देखभाल करता था, उसको वह चारा खिलाता था, उसको पानी देता था, उसको घुमाता था और जब वह खिलाता तभी वह खाता, नहीं तो बिन्नी नहीं खाती थी। इस तरह से वह उसका पूरा ध्यान रखता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। धनी ने जब देखा कि गांधी जी के पास बड़ी भीड़ चल रही है तो उसे पता लगा कि वहाँ कोई न कोई योजना बनाई जा रही है। इस तरह से आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया। इसको एक बार आप लिखकर याद कर लेंगे। धन्यवाद।
और कुछ प्रश्न बाकी हैं जो पेज 76 पर हैं। आज आप इनको देखेंगे। आइए पेज 76 देखते हैं। कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अब छोटा बच्चा था। हर बच्चे की लालसा होती है, वह बड़ों को जब कोई काम करते हुए देखता है तो वह चाहता है कि उन्हीं की तरह वह भी करे। तो लोगों को उसको पता चला कि लोग यात्रा पर जा रहे हैं, तो वह भी जाकर देखना चाहता था कि वहाँ बड़े लोग गांधी जी के साथ जाकर क्या करेंगे। इसीलिए वह यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस यात्रा पर जाकर लोग क्या करेंगे। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करती? क्यों? अब ये तो आपको खुद से बताना है। अगर आप जिद करते तो आप भी इसलिए करते कि वहाँ जाकर आप देखते कि वहाँ क्या होता है। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? गांधी जी ने प्यार से उसको समझाया कि बेटा, अगर तुम चले जाओगे तो जो मेरी बकरी है बिन्नी, इसकी देखभाल कौन करेगा? और जब मैं लौट के आऊँगा तो मुझे अधिक दूध की जरूरत होगी, तो मुझे कैसे मिलेगा? जब प्यार से गांधी जी ने उसको समझाया तो वो समझ गया। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए इस तरह से प्यार से समझाकर मना लिया। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? हाँ, हम गांधी जी के तर्क से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि अगर धनी चला जाता तो बकरी भूखी रहती। बिन्नी वह खाती नहीं, क्योंकि उसके बिना वह खाना नहीं खाती थी, और फिर गांधी जी को दूध के लिए बहुत दिक्कत हो जाती। इसलिए हम गांधी जी के तर्क से बिल्कुल सहमत हैं। अब ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छा सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? यहाँ चीज़ों के नाम हैं, उनके सामने लिखा हुआ है कि आपको बताना है। चिन्ह लगा के बता सकते हैं आप कि ये सेहत के लिए अच्छा है। आप क्या क्या खाएंगे? चटपटी अंकुरित दाल, सही का चिन्ह लगाइए, खाना चाहिए। गर्म समोसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक है। करारे गोलगप्पे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान करता है। कुरकुरी मक्का की रोटी खानी चाहिए। खुशबूदार दाल भी खानी चाहिए। मसालेदार अचार नहीं खाना चाहिए। मीठा दूध खूब पीना चाहिए। रसीला आम खूब खाना चाहिए। गर्मा गर्म साग भी खूब खाना चाहिए। ठंडी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। रंग बिरंगी टॉफी भी नहीं खानी चाहिए, और ठंडा शरबत भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ये हानिकारक है। इस तरह से आपने पेज नंबर 76 के प्रश्नों का उत्तर देखा। अब आइए 77 पर क्या करना है। विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। ये तो विशेषण है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आप पढ़ गए व्याकरण में। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। हलवा के आगे आप मीठा लगा सकते हैं। मीठा हलवा। हरा पेड़, उजला नमक, छोटी चींटी, कड़ा पत्थर, सफेद कुर्ता, काला चश्मा और तिरंगा झंडा। इस तरह से इन सभी शब्दों के पहले खाली जगह में आप विशेषण लगा सकते हैं जो इनकी विशेषता बताएं। उसके बाद चांद की बिंदी लगाते हैं। हम लोग लिखने में इसमें बड़ी गलती करते हैं। यहाँ इस पर आप ध्यान दीजिए। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार या चांद की बिंदी लगाओ। केवल बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। एक चांद के साथ बिंदी होती है। तो पहले तो आपको समझना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि बोलने के समय जिन शब्दों में जिस अक्षर को बोलने में नाक से सांस निकलती है उसी को अनुनासिक शब्द कहते हैं, और जहाँ कम सांस निकलती है नाक से वहाँ अनुस्वार होता है, और इससे दुगुना सांस जब नाक से निकलता है तो वहाँ चांद की बिंदी होती है चांद के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। धुआं में आ पर आपको
चांद की बिंदी लगाना होगा। इसी तरह से कुआं में आ पर चांद की बिंदी लगाना होगा। फूंक में फौ पर आपको चांद की बिंदी लगाना होगा। कहाँ में हा पर आपको चांद की बिंदी लगाना होगा। लेकिन स्वतंत्र में तौ पर केवल अनुस्वार होगा। बांध में बा पर आपको चांद की बिंदी लगाना होगा। माँ में आपको चांद की बिंदी लगाना होगा। गांव में आपको गा पर चांद की बिंदी लगाना होगा। बंद गोभी में ब पर केवल अनुस्वार होगा, केवल बिंदी होगी। इंतजार में इसी तरह से ई पर केवल अनुस्वार होगा, केवल बिंदी होगी। और पसंद में भी स पर केवल बिंदी होगी। इस तरह से इसको आप ख्याल रखेंगे। सबसे नीचे है, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ की जिम्मेदारी थी खाना पकाना, पिता की जिम्मेदारी थी खेती करना और बिंदा की जिम्मेदारी थी खेती करना। पिता चरखा चलाते थे, माँ खाना पकाती थी और बिंदा चाचा खेती करते थे। इस तरह से आप जो है इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हो गए। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। खूब अच्छी तरह से याद कर लेंगे, लिख लेंगे।